फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोर्टुलाका मॉस रोज़ या 9 o'clock कि ये पौधा गर्मियों में ढेरों फूल देने वाला प्लांट है। इसके फूल सुबह के टाइम खिलते हैं और शाम होते होते मुरझा जाते हैं। ये बहुत सारे रंगों और वैरायटियों में मिलता है। देखिए ये कितना खूबसूरत, जैसे गुलाब का फूल होता है उसी तरह का खिला हुआ लगता है। और जब एक साथ गमले में बहुत सारे फूल खिलते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये इस जो टाइम है इसका ग्रोइंग सीज़न है। गर्मियों में इसकी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। अभी अगर आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो अभी नर्सरी में ये प्लांट 20 से 25 रुपए में पॉली बैग में लगा हुआ मिल जाएगा। और इसकी 2 वैरायटी होती है, एक हाइब्रिड वैरायटी होती है और एक ये नॉर्मल वाली देसी वैरायटी है। तो आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में कितनी सारी ढेर सारी कलियाँ बर्ड्स बनी हुई हैं और कितनी सारी, देखिए 2-2 3-3। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं जिसमें कई तरह के फर्टिलाइज़र भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपके पोर्टुलाका में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कलियां बिना खिले गिर रही हैं तो आज मैं आपके साथ ऐसे 2 फर्टिलाइज़र जो होममेड हैं और आसानी से घर पर बन जाएंगे तो उनको शेयर करूंगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड, जो मैं फ़र्टिलाइज़र आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल फ़र्टिलाइज़र हैं। उनके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारे घर में ही ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो उनका यूज़ जब भी आप अपने पोर्टुलाका में करेंगे तो अगर जैसे फ्लावरिंग नहीं हो रही है या पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है या इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं तो इसको डालने के बाद आपका पोर्टुलाका हरी हरी पत्तियों, फूल और कलियों से भर जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी केयर टिप्स के बारे में, क्योंकि अगर इसकी केयर आप नहीं करेंगे और फर्टिलाइज़र कोई सा भी देते रहेंगे तो पौधा ना तो ग्रोथ करता है और ना ही कलियाँ बनाता है। तो इसलिए पोर्टुलाका के पौधे को पूरे दिन की धूप की ज़रूरत होती है। जब इसको धूप अच्छी मिलती है तभी ग्रोथ भी करता है और अच्छी फ्लावरिंग भी। तो दोस्तों, प्लांट कोई सा भी हो, अगर हम उसकी अच्छे से केयर करते हैं और देख रेख करते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्रोथ भी करता है, उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी हरा भरा और घना हो जाता है। तो अगर पोर्टुलाका के गमले में घास वगैरह जम गई है तो इसको भी निकाल देना ठीक रहता है, क्योंकि अगर घास को ऐसे ही छोड़ दिया तो जो भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसका सारा न्यूट्रिशन वो घास ले लेती है और घास बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए अपने टाइम टू टाइम अपने गमले की आप घास वगैरह जो भी वीड जम जाती है उनको निकाल दिया करिए। और अब बात करते हैं इसको पानी कितना देना चाहिए। तो देखिए, पानी इसको थोड़ा रोक कर देना चाहिए क्योंकि ये एक सैकुलेंट फैमिली का प्लांट है और इसकी जो लीव्स होती हैं उसके अंदर पानी स्टोर रहता है। अगर आप इसकी पत्ती को दबाएंगे तो उसमें से पानी, जेल जैसा पानी निकलता है। तो इसलिए पानी इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आपके गमले की मिट्टी जब सूखी हो तभी आपको पानी देना है। और अब क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं तो पानी आप रोज़ाना दे सकते हैं, लेकिन इस मिट्टी को चेक करके ही पानी दीजिएगा। तो जो पत्तियों की ग्रोथ होती है और कलियाँ जो बनती हैं तो उसके लिए आपको पानी कम देना होगा। और अगर मिट्टी जब सूखी हो तभी आपको पानी इसमें देना है। तो पोर्टुलाका में जो भी फ्लावर स्पेंट हो जाएं उनको अपने हाथ से निकाल कर हटा देना चाहिए, नहीं तो जो सूखे फूल होते हैं वो गमले की मिट्टी में गिरकर फंगस का कारण भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस फर्टिलाइज़र की जो हम अपने प्लांट के लिए घर में बना सकते हैं। इसके लिए जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है वो होता है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। तो जो मैं केले के छिलके का फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आप पोर्टुलाका के अलावा गार्डन के सभी तरह के पौधों के लिए कर सकते हैं। जो फूल वाले, फल वाले और सब्ज़ी वाले कोई भी प्लांट आपके गार्डन में लगे हुए हैं तो आप उनमें ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और ये फूलों को खिलाने में बहुत हेल्पफुल होता है फर्टिलाइज़र। केले के छिलकों में NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और सारे फूलों वाले पौधे को पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन हमारे जो प्लांट की पत्तियां होती हैं उसको लश ग्रीन बनाए रखता है और पोटेशियम फूलों को खिलाने में और कलियों को बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो केले के छिलकों को आप इस तरह से ले लीजिए और उसको सुखा लीजिए धूप में। सुखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूखने से जो इसका केले के छिलके का गीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और
सूखे हुए छिलकों में फंगस भी लगने का कोई डर नहीं रहता है। तो केले के छिलकों को सुखाकर उसको आप 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए। यहाँ पर मैंने 3 से 4 केले के छिलके लिए हैं, जिनको मैंने 1 लीटर पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दिया था और नेक्स्ट डे इस तरह का फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे 3 गमलों में इस्तेमाल करना है तो उसको मैं डाइल्यूट करूँगी। तो इसको अगर आप चाहें तो केले के छिलकों को आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन अगर लिक्विड बनाकर डालेंगे तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। बनाना पील फर्टिलाइज़र को आप छानकर और उसमें एक्स्ट्रा सादा पानी मिलाकर यूज़ करिएगा। तो एक पौधे में जितना 1 गिलास पानी हम लोग पीते हैं, उतना ही 1 गिलास पानी आपको एक गमले में देना है। तो इससे जो जड़ों तक ये फर्टिलाइज़र पहुंचेगा, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र जड़ों के अंदर जाके जड़ों को मजबूती देता है, और जब जड़ें अच्छे से ग्रोथ करती हैं जब ही ऊपर तक अपना न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं, क्योंकि केले के छिलकों में सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कलियों को बनाए रखने में और ज़्यादा से ज़्यादा कलियों को निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैंने तीनों गमले में एक एक ये बड़ा कप है 1 गिलास के बराबर, ये 1-1 गिलास के बराबर मैंने डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पोर्टुलाका के प्लांट में चींटियाँ हो रही हैं या मिट्टी में दीमक लग रही है या जो पौधा है उसमें फंगस लग रही है, तो एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे की ये सारी ही प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो सीक्रेट फर्टिलाइज़र है ये है फिटकरी या एलम। ये एक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करती है, और पौधों में इसका इस्तेमाल मिट्टी की एसिडिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जो पोर्टुलाका का प्लांट है वो फ्लावरिंग प्लांट है। तो फ्लावरिंग प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। हम देखते हैं कि कभी कभी हम अपने पौधे को खाद वगैरह देते रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो उसकी सबसे बड़ा जो कारण है वो मिट्टी का अल्कलाइन हो जाना है। जब मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है तो जो हमारा प्लांट है वो मिट्टी से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिससे पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है और कलियाँ भी नहीं बनती हैं। तो फ्रेंड्स, महीने में एक बार आप अपने पौधे को फिटकरी वाला पानी ज़रूर दीजिए। फिटकरी के एक छोटे से टुकड़े को पीसकर उसका पाउडर बनाकर पानी में घोलकर भी आप इसको दे सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर दे रही हूँ, मैंने 1 गिलास पानी में ये जो फिटकरी का टुकड़ा है उसको डाल के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और जब इसका पानी थोड़ा धुंधला सा हो गया तो उसको मैंने अपने प्लांट पे डाल दिया है। अब मैं जो तीसरी जो फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है अनियन पील फर्टिलाइज़र। तो प्याज के छिलकों का जो फर्टिलाइज़र होता है, अगर आप अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में जो आयरन की और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको डालने के बाद आपका जो पौधा है वो हमेशा हरा भरा बना रहेगा, इसकी पत्तियां कभी पीली नहीं पड़ेंगी, और इसमें जो पोटेशियम की वजह से इसमें जो फूल हैं और कलियां हैं उनकी भरमार रहेगी। अनियन पील फर्टिलाइज़र एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, उसके वजह से आपके जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, और पौधा जो है वो फ्लावरिंग के लिए बहुत तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इन तीनों फर्टिलाइज़र में से कोई सा भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देते हैं, कोई भी 2 फर्टिलाइज़र आप अगर इसमें अपने प्लांट में देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कलियां ना बने, आपका पौधा ग्रोथ ना करे। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैंने इसकी वीडियो पहले भी शेयर करी है, और पूरा पौधा मैंने काट दिया था, ट्रिम कर दिया था, और सारी जितनी भी ब्रांचेस थी उसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। और उसके बाद आप ग्रोथ देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी स्टेम्स फिर से इसमें निकल आई हैं, और पूरा जो प्लांट है वो कलियों से भरा हुआ है। तो ये जो अनियन पील फर्टिलाइज़र है इसको आप अपने प्लांट में ज़रूर से दीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। हमारे घर में ही छिलके जो निकलते हैं किचन वेस्ट में, उनको आप भिगोकर इसका फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट में देते रहिए। तो 15-15 दिन पे 20 दिन पे आप अगर इन जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने बताएं देते रहेंगे तो आपका पौधा भी इसी तरह से फूलों से भर जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।